हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में रहेंगे CDP HTET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 से, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि। शिक्षण किस तरह से अधिक प्रभावित हो सकता है? छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए, या छात्र अधिगम में शिक्षक द्वारा निर्देशित तथा नियंत्रित हो, या फिर शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, या शिक्षक अधिगम्य को निर्देशित करे। तो छात्र जब स्वयं करके कुछ कार्य करके सीखते हैं तो जल्दी सीखते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। तो छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता और नियंत्रण दिया जाए। ठीक है, अध्यापक केंद्रित नहीं होगी शिक्षा, छात्र केंद्रित भी ही नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर स्वयं कार्य करके अगर बच्चा अच्छे से सीख पाता है तो सबसे बेस्ट है। शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि। शिक्षण प्रभावी किस तरह से हो जाता है? कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए, या कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए, या दोनों शिक्षक निर्देशित विधि तथा प्रत्यक्ष अनुदेशन कार्य में लाया जाए, या फिर छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंत क्रियाओं का उपयोग किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा अंत्य क्रियाएं। जहाँ पर भी मिले आपका आंसर वही रहेगा कि जो छात्र है उसको ही ध्यान में रखकर छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंत्य क्रियात्मक विधियों का प्रयोग किया जाए, यानी बच्चा क्रिया करके सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक उत्तम कक्ष शिक्षक कैसा होता है? एक उत्तम शिक्षक कैसा होता है? छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, बिल्कुल ये भी ज़रूरी है। छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, ये भी ज़रूरी है। और छात्रों को वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। उपयुक्त सभी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सृजनात्मकता की विशेषता होती है, मौलिकता होती है, या फिर प्रभावशालिता होती है, या फिर लचीलापन होता है, या उपयुक्त सभी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये सारी चीज़ें होती हैं। जो सृजनात्मकता है यानी क्रिएटिविटी, तो उसकी विशेषता है मौलिकता भी है, लचीलापन भी होता है, प्रभावशालिता भी होता है। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो पठन पाठन के लिए क्या क्या विशेषता होती है? अधिगम्य में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभव द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर रहेगा। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक मंद गति से सीखने वाला बच्चे को जो है ज़रूरत होती है। तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अगर कोई धीमी गति से सीख पाता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? अतिरिक्त सहायता की, विशेष सहायता की, या किसी सहायता की नहीं, या कुछ सहायता की। तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अतिरिक्त। जितनी मतलब नॉर्मल बच्चों को हम टीच करते हैं, मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं, मंद गति से सीखने वाले होते हैं, जो धीरे से सीखते हैं किसी चीज़ को, तो अतिरिक्त सहायता की उसको आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार चैनल पर आए हैं। तो यहाँ पर सारे हम HTET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं हर एक सब्जेक्ट के। यहाँ पर हम इंग्लिश और SST और CDP और हिंदी, यहाँ पर हम इन सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप देख लीजिएगा, एक प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे, जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था, या उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था, या किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे या सही उत्तर बताएंगे। तो आप क्या करेंगे? अगर कोई बच्चा आपसे आंसर नहीं दे रहा है, विद्यार्थी गलत उत्तर देता है, तो उसको दूसरा प्रश्न पूछेंगे, जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उसका उत्तर गलत था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जाता है। शिक्षण को कैसे परिभाषित किया जाता है? अधिगम्य का सरलीकरण, या शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना, या फिर पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाना, या फिर शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। तो शिक्षण को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जाता है। जो टीचिंग है उसको कैसे परिभाषित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा अधिगम्य का सरलीकरण। अधिगम्य जो लर्निंग है उसको आसान बनाकर। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? इनमें से शिक्षण का यानी टीचिंग का कौन सा स्तर रहेगा? प्रावर्तक, या फिर प्रक्षेपण, या फिर अंतःक्रियात्मक, या फिर संकलित। अंतःक्रियात्मक तो बच्चों के साथ जो है टीचर का इंटरेक्शन होता है, और यहाँ पर जो शिक्षा होती है, टीचिंग होती है, शिक्षण होता है,
वो होता है प्रावर्तक, परिवर्तन लाता है जीवन में। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। तो किस चीज़ को अभ्यास में लाना चाहिए? शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। भाषण विधि, वर्णनात्मक या फिर अंतःक्रियात्मक विधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण को किस चीज़ को अभ्यास में लाना चाहिए? अंतःक्रियात्मक विधियों के द्वारा बच्चों को सिखाना चाहिए। विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए परामर्शों को सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि क्या है? विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा हमारा, इससे उसका ज्ञान बढ़ता है, इससे उसका कौशल यानी स्किल्स डेवलप होती है, या इसमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, या वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो उनमें क्या होती है? उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। किस चीज़ से? परामर्श से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुग्रेड अध्यापन यह है जिसमें, बहुग्रेड अध्यापन क्या है? एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है, या एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, या कक्षावार अध्यापक का कोई अर्थ नहीं है, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, ये होता है बहुग्रेड अध्यापन। बहुग्रेड अध्यापन। ठीक है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13, आप लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक भी किया करें। शिक्षकों की भूमिका है, शिक्षकों की क्या भूमिका है? ज्ञान का संप्रेषण करना, या फिर छात्रों को अनुशासन में रखना, या छात्र केंद्र क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अध्ययन का सृजन करना। तो शिक्षक की भूमिका है उपयुक्त में से सभी। तो 13 का आंसर रहेगा हमारा छात्र को केंद्र में रखना, सेंटर रखना स्टूडेंट को, और स्टूडेंट सेंटर्ड क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अध्ययन का सृजन करना। अंतःक्रियात्मक शब्द आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए, क्या करना चाहिए पठन पाठन में शिक्षकों को? ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, कक्षा कक्ष में पाठ्यपुस्तक द्वारा शिक्षण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रदर्शन। पठन पाठन में शिक्षक को जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। एक प्रभावशाली बालक को आप मदद कर सकते हैं, एक जो प्रभावशाली बालक है उसको आप मदद कर सकते हैं, उस पर अधिक ध्यान देकर, उसे अधिक पुस्तकें देकर, उसे अधिक समय देकर, या फिर उसे संवर्धित अधिगम्य अनुभव द्वारा। तो 15 का आंसर रहेगा उसे संवर्धित अधिगम्य अनुभव द्वारा। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था, पूर्व संकारीय अवस्था, या फिर मूर्त संक्रिय अवस्था, या फिर औपचारिक संकारीय अवस्था। तो क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको कहते हैं 7 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों को किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीट पर बैठ आपस में बात कर रहे हैं? उसी उपेक्षा करके, उनकी उपेक्षा करके उन्हें चुप कर रहने के लिए कहेंगे तथा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे, या उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, या उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? तो क्या करेंगे उनके साथ जो पीछे बैठकर बात करते हैं? उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि क्या है? व्यक्तित्व के मापन की, ठीक है, पर्सनैलिटी को मापने के लिए क्या वस्तुनिष्ठ विधि है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा समाज मिति विधि। कौन सी समाज मिति विधि होती है जिससे वस्तुनिष्ठ जो है व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है समाज मिति विधि।
भारत में शिक्षा प्रणाली, भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वह कैसी, छात्रों को जीवन के लिए तैयार करना, रोजगार के लिए तैयार करना, व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करना या परीक्षा के लिए तैयार करना। तो भारत में जो शिक्षण प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग जो है परीक्षा के लिए तैयार करना भारत में। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस प्रकार की विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो एक शरारती बच्चा है क्लास में, तो उसका क्या समस्या है उसकी, ये पता लगाने के लिए क्या करना चाहिए, सर्वेक्षण करना चाहिए या फिर व्यक्तिक अध्ययन विधि करनी चाहिए या प्रयोगात्मक विधि या पर्यवेक्षण विधि। तो व्यक्ति जो है उसकी समस्या क्या है, इसके लिए व्यक्तिक अध्ययन विधि, उसके बारे में अध्ययन करने की विधि का प्रयोग करना चाहिए। मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है। मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है। प्रत्ययों के शिक्षण में, कौशल के शिक्षण में, तथ्यों के शिक्षण में उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 का आंसर रहेगा हमारा बी। क्या रहेगा, बी। कौशल के शिक्षण में मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है। जो मौखिक है यानी बोलकर कोई मार्गदर्शन कर देना, ये कम प्रभावी किस में है, कौशल के शिक्षण में। यानी जो स्किल्स सिखानी है वो करके दिखानी पड़ेंगी, केवल बोलने से नहीं आएंगी, तो इसके लिए हमारा कम प्रभावी है। नेक्स्ट है हमारा एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र। एक भावात्मक रूप से इमोशनली जो है संतुलित छात्र है वह कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मित्रतापूर्ण संबंध रखता है या फिर कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता है, एक नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता है या सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान करता है। तो कैसा होता है वैसा बच्चा। तो इसका आंसर रहेगा कक्षा कक्ष में अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ मित्रतापूर्वक संबंध रखता है। नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका ज्ञान का स्थानांतरण करना, ज्ञान देना, कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना या फिर ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। 23 का आंसर रहेगा हमारा ज्ञान निर्माण का सरलीकरण, यानी ज्ञान देना जो है उसको आसान तरीके से ज्ञान देना, ये उसका शिक्षक की भूमिका होती है। आप कक्षा का अवधान केंद्र कर सकते हैं। तो उच्च स्वर में बोलकर, श्यामपट्ट पर लिखकर, चित्र बनाकर, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। 24 का आंसर क्या रहेगा, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा जो है हम कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, अनुकूलीय तथा सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक हैं। तो इनमें से कौन से कौशल आवश्यक हैं अनुकूलीय और सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में। तो 25 का आंसर रहेगा हमारा उपयुक्त सभी। प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता, भावना और तनाव के साथ सामंजस्य, ये सभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है उसका उत्तर उसके पास नहीं है, आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है या टालने का प्रयास करेंगे, या प्रश्न का जो आप ढूंढने और अगले दिन उसे बताएंगे, या छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे। तो क्या करेंगे, 26 का आंसर रहेगा प्रश्न का जो जवाब है ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र भाषण सुन सके या कक्षा कक्ष में शिक्षक के भाषण से नोटिस ले सके, या फिर कक्षा कक्ष में जो है अनुशासन बनाए रखे, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो यहाँ पर 27 का आंसर रहेगा डी। अंतःक्रिया जो है छात्र और जो स्टूडेंट है और टीचर है उनके बीच में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, ये उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। अधिगम्य की कठिनाई को जानना, उसके व्यक्तित्व को जानना, उसके घर के वातावरण को, या उपयुक्त सभी। तो एक किसी को सिखाने के लिए हमें उसकी जो है अधिगम्य में क्या उसको कठिनाई आती है, लर्निंग में क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, और व्यक्तित्व उसका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, और घर में वातावरण कैसा है, ये सभी का ज्ञान होना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? निम्नलिखित में से कौन जो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति है? कला विज्ञान या विद्यात्मक विज्ञान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 का आंसर रहेगा विद्यात्मक विज्ञान जो है यह शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। थैंक यू सो मच। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए फटाफट से। यहाँ पर हिंदी भाषा के हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले हिंदी वाली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।